आपने मेरे से मेरी जमीन छीनी, आपने मुझे मेरे घर में बेघर कर दिया और आप चाहते हैं कि मैं बिल्कुल खामोश रहूं? नहीं। और आप मेरे आंसुओं को नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन आप ये बता रहे हैं कि मुझे बोल रहे हैं आप स्माइल कीजिए और ये बता रहे लोगों को मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन आप मुझसे तो पूछिए कि मैं कितना खुश हूँ। पीओके में भारत के समर्थन में नारेबाजी, चुनावी प्रक्रिया में भारत से दखल की मांग। आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान की आवाम तो रो ही रही है, कश्मीर का जो प्राइम मिनिस्टर है जो कि अपनी आवाम के बारे में सोचते हुए रो पड़ा, कश्मीर में अगर ऐसा लीडर है तो पाकिस्तान में ऐसा लीडर क्यों नहीं है? हमारे लीडर्स को हमारी सिचुएशन देख के, हमारे हालात देख के तो खुदकुशी कर लेनी चाहिए। पाकिस्तान के अपने हालात तो पहले आप देख लें। पाकिस्तान की पहले कोई कहता है मैं कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाता है, फिर कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाता है। पाकिस्तान के हालात वैसे ही पहले ही ख़राब हैं, तो ये कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर भी आज़ाद करवा लेंगे। पहले पाकिस्तान को तो संभाल लें। हर बीतते दिन के साथ में जो पीओके का प्रोटेस्ट है वो वायलेंट होता जा रहा है। वहाँ पे पाकिस्तान की फ़ौज के प्रति जो है वो भड़काऊ भाषण दिए ही चले जा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा मौका भी है, ये एक बहुत अच्छा सीन भी है, क्योंकि हमने आज तक सिर्फ ऐसे टाइप के प्रोटेस्ट अपने हिंदुस्तान वाले कश्मीर में देखे थे जिसको देखकर बड़ा दुख होता था। लेकिन आज वही चीज़, बल्कि उससे बड़े स्तर की चीज़, आज कोई ऐसा जिला नहीं है पीओके का, कोई ऐसा कस्बा नहीं है जहां पर पब्लिक खिसियाई ना बैठी हो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ। और खिसियाई मतलब एकदम बेकाबू होकर के अगर कोई पाकिस्तानी फौजी के सामने पड़ जाए तो वो बच के नहीं निकल सकता। इस हद तक जो है वो वहाँ पर नफरत पाई जा रही है। और अभी भी इन सब के बाद से हो क्या रहा है, और सुविधाएं जो पीओके की है वो काटती चली जा रही है पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार, जिससे ये नफरत जो है वो और ज़्यादा बढ़ रही है। अब इसको अगर थोड़ा अच्छी तरीके से दुनिया भर की अलग अलग शक्तियाँ कर देती हैं तो इसमें काफ़ी अच्छे परिणाम देखे जा सकते हैं। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। इस्माइल गुज्जर आपे से बाहर हो गए। इसका मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट के सामने बोल ही नहीं सकते, बात ही नहीं कर सकते, हमें इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है। अगर ऐसी हरकत की तो मैं इंडिया को पुकारूंगा। तुम में इतनी हिम्मत थी, अगर इतनी जुर्रत थी, आ जाते आगे, हम देख लेते कि तुम कितने बड़े हो। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इसके बाद इस तरह का कोई मामला किया गया तो तुम्हारा हाल वही होगा, तुम्हारी पिंडें इसी तरह उतरेंगी जिस तरह बांग्लादेश में उतरी थी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हम तुम्हें जानते हैं, हम तुम्हारी आर्मी को भी जानते हैं कि जितने बड़े वो बदमाश हैं, दुनिया की तारीख में 70,000 पिंडें किसी ने नहीं उतारी जो इस आर्मी ने वहाँ पे उतारी है। और फिर जम्मू कश्मीर भी आज़ाद करा लीजिएगा। अब जो बजट है उनका, वो कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर रोने लग गए हैं जैसे आपने बताया है। तो पाकिस्तान की अवाम का ये हाल हुआ हुआ है कि पाकिस्तान की अवाम भी रो रही है। बिल्कुल करनी चाहिए खुदकुशी। और जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि महंगाई होगी तो मैं अपने कपड़े उतार के बेच दूंगा, लेकिन अभी तक वो देखा नहीं। अभी वो कपड़ों के साथ ही फिर रहे हैं। अभी वो कपड़ों के साथ ही फिर रहे हैं। मेरे ख्याल से कोई कपड़े खरीद नहीं ना रहा उनके। सबर नहीं कर सकते कि आप इतना हम पे इम्पोज करते रहे और हम फिर बिल्कुल चुप करके सहते रहे। गांधी नेता थे, हम भी उनको मानते हैं, हम भी गांधीगिरी पे ही चलना चाहते हैं, लेकिन आपने हमें मजबूर किया है पत्थर उठाने पे। इस बात को समझिए, पहले गोली चली उसके बाद पत्थर उठा। जी, आपको लगता है कि आपकी लड़ाई जो है स्टेट के खिलाफ थी, वो शक्तिशाली स्टेट के खिलाफ है, आपको उम्मीद है कि आप जीत पाएंगे, आप सफल हो पाएंगे? मैं इस टाइम पे यहाँ अपनी बात कर रही हूँ, मैं जीत चुकी हूँ। देखिए जी, वैसे हम कश्मीर से बड़ी मोहब्बत के दावे करते हैं। पाकिस्तान कहता है जी कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट है और सब कुछ, लेकिन कीपिंग इन व्यू करंट इकोनॉमी सिचुएशन इन पाकिस्तान, नॉट इन पाकिस्तान, अगर आप वर्ल्ड वाइड उसको देखते हो तो 163 बिलियन इज़ क्वाइट शॉर्ट अमाउंट जो कि इन्होंने कश्मीर के बजट के लिए किया। तो इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग एंड बीइंग अ पाकिस्तानी, हमें ख़ुद भी ये, आवाम को भी ये फील आता है कि ये कश्मीरी, जिनको हम बचपन से ये सुनते हैं कश्मीरी हमारे भाई हैं। असल में देखें, पूरा पाकिस्तान 2 सालों में जो एक्सपोर्ट करता है, हम सब 22 करोड़ लोग मिलकर, ये हुकूमत, इदारे, सब हम मिलकर 2 सालों में जितनी एक्सपोर्ट करते हैं 2 सालों में, उसके बराबर भारत की फौज का 1 साल का बजट। जब आप अपने घर को समझे कि पाकिस्तान है, जब आपके घर में अच्छी इनकम आ रही होती है तो आप का दिल करता है कि आप अपने अच्छे कपड़े भी लेके दें। हाँ, सारा कुछ करता है ना। तो
पाकिस्तान हमारा घर है, तो अभी इस पे मुश्किल टाइम है। अभी आप श्रीलंका को देखें, उसके क्या हालात जा रहे हैं। अभी हम कह रहे हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस बहुत बढ़ी हैं, तो ये पीटीआई की गवर्नमेंट ने जो एग्रीमेंट किया हुआ है IMF के साथ, तो ये उसके इफ़ेक्ट्स हैं। देखें जी, इसमें इंसाफ करने वाली क्या बात है। बजट पेश किया गया है, इसमें आप देख लें कि पिछली गवर्नमेंट का देख लें और अब देख लें कि पाकिस्तान कर क्या रहा है, पाकिस्तान में हो क्या रहा है। कि पहले गवर्नमेंट आई है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन्होंने जो बजट पेश किया, जो वादे किए, जो चीज़ें करते रहे, कोई भी बजट अभी तक पेश नहीं किया गया जिसमें आवाम को रिलीफ दिया गया हो। इस तरह का कोई लीडर नज़र नहीं आया। इवन पीपल आर वेरी टू मच एसोसिएटेड विद IK। इमरान खान के साथ बड़े एसोसिएटेड है, लेकिन इमरान खान में भी अगर हम पास्ट में देखते हैं तो कोई आवाम के लिए ऐसा रिलीफ पैकेज नहीं लेके आए थे। नो डाउट उस टाइम अगर आज की डेट के हम देखते हैं तो महंगाई और ये सब कुछ थोड़ा सा कम बर्डन था, लेकिन उस टाइम भी आवाम के ऊपर बर्डन था। तो ऐसा जैसे कश्मीर का लीडर अपने अवाम के लिए परेशान है, मुझे पाकिस्तान में ऐसा लीडर कोई नहीं नजर आता। ठीक है, अब बजट पेश किया गया है, उसमें भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जो दावे किए जा रहे थे गवर्नमेंट आने से पहले, जो बातें की जा रही थी, वो गवर्नमेंट सिर्फ क्या बात है, सिर्फ सीट की भूख है। भी लोग वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके उन्होंने जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी तो वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो जस्ट इसको हम मतलब कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर पता नहीं क्यों चीख रहा है या क्यों रो रहा है। अब जो हमारी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग है, तो सेक्रीफाइस, तो मुश्किल हालात हैं, तो ये मुश्किल हालात में हमें अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े होना चाहिए। अभी आप देखिए श्रीलंका दिवालिया हो चुका है, तो वहाँ पेट्रोल मिल ही नहीं रहा। उन्होंने 3 दिन अपने जो मुल्क में 3 दिन ऑफिस वर्क कर दिया और बाकी 4 दिन छुट्टी है, क्योंकि पेट्रोल ही नहीं है। अब या तो हम उस सूरत हाल में चले जाएं। जो अभी सिचुएशन चल रही है, जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारे इदारे इवन जिस तरह से काम कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि अगर जम्मू कश्मीर भी हमारा पार्ट बन सकता है तो हम उसको कोई बेटर वे में रन कर सकेंगे या उन्हें कोई यहाँ पर जस्टिस या अच्छा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा सकेंगे। उसको लेना ठीक है, इंडिया उस पर जुल्म कर रहा है, सब कुछ हम एक जज्बाती हो के नारे लगा लेंगे, ये सारे काम कर लेंगे, लेकिन अगर वो पाकिस्तान का अल्लाह करे पार्ट बन जाए और यहाँ पे बेटर सिचुएशन हो, बट अगर फॉर द टाइम बिंग हम देखते हैं इस चीज़ को, वो पाकिस्तान का पार्ट बन जाता है तो उन्हें भी पाकिस्तानी अवाम जैसे पंजाब सिंध में आज़ाद कश्मीर में हो रहा है, यही हाल उन लोगों के साथ होगा। बाहर निकल रही है, लेकिन आवाज़ बाहर निकल रही है। मैं यहाँ पे, मैं कश्मीर की आवाज़ हूँ, मैं कश्मीर हूँ इस टाइम पे जो बोल रहा है। मेरे में जो ये गुस्सा है, ये कश्मीर के अंदर गुस्सा है। कोई भी आप बीज बोते हैं, फ़र्ज करें आप पढ़ती तो होंगी ना, कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं आप? BS कर रही हैं। BS, जब आपने BS में एडमिशन लिया, 6 माह आपने गुजारे, उसके बाद आपके एग्ज़ाम हुए, तो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा कुछ ना कुछ, ऑब्वियसली। तो यही सेम कंडीशन है कि जो PTI ने 3.5 साल में यहाँ पाकिस्तान में जो बोया है वो काटा जा रहा है। बिल्कुल, जो बोया है वो अभी काटने का, हम ये जो मौजूदा PML की गवर्नमेंट उसको काट। जिस तरीके से पाकिस्तानी जो हैं वो सलाह देते हैं यहाँ वाले कश्मीरियों को कि ये सब झंडा उठाने से, इन सब से कुछ नहीं होना, तालिबान के रास्ते से ही आज़ादी मिलती है, तो ये सलाह जो है यहाँ वाले कश्मीरियों में तो पहुँचने दी भी नहीं जाएगी। लेकिन बीच में एक POK पड़ता है, वहाँ ऐसा लग रहा है इस सलाह को आए दिन इस पर अमल किया जा रहा है और इसको ज़मीन पर उतार के इसको लागू भी किया जा रहा है। आप देखो, किसी की हिम्मत होती थी, पहली बात तो POK में आपको पता, आपने कभी इसके पहले कभी आपको पता था POK में चल क्या रहा है, POK में कैसे टाइप के लोग रहते हैं, POK में लोग क्या समझते हैं, POK में लोग कभी प्रोटेस्ट करते भी हैं कि नहीं करते, POK में आखिर चल क्या रहा है, कोई खबर नहीं आती थी। POK इतना ज़्यादा दबा करके पाकिस्तानी फौज रखती थी। क्या इसमें बड़ी चीज़ है? पहली चीज़ तो ये है, बाजवा, हम लोग जो एक तरफ कहते हैं ना, इमरान खान देखो 70 सालों में पहला ऐसा मूर्ख प्रधानमंत्री आया है जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हो गया। इतना मूर्ख नेता पहली बार आया है पाकिस्तान में जिसको समझ नहीं है देश कैसे चलाना है। लेकिन एक चीज़ हम लोग यहाँ पे बहुत बड़ी मिस कर देते हैं, बाजवा जैसा भी आर्मी चीफ पहली बार आया है जो वाकई में मूर्ख है, बस वो थोड़ा सा उसके बयान सामने आते नहीं है इसलिए उसकी हंसी उतनी उड़ती नहीं है, वरना असल में आप उसके काम देखो, वो भी 70 सालों में जितने आर्मी चीफ रहे, सबसे बड़ा मूर्ख और सबसे बड़ा एसेट हिंदुस्तान के लिए या जो भी शक्ति पाकिस्तान से परेशान है उसके लिए बाजवा भी कहीं किस तरीके से उसमें कम नहीं है। क्यों? आप देखो, इसके पहले कई बार ऐसी कोशिशें भी हुई हैं, ऐसा नहीं कोशिशें नहीं हुई। इधर वाले जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश को अगर हम छोड़ दें तो इधर वाले पाकिस्तान में कई बार कोशिशें हुई हैं, लेकिन सबको कुचल दिया गया।
इस बार इमरान खान भी खुला घूम रहा है, खुलेआम मंचों से गालियां दे रहा है, खुलेआम पब्लिक को बोल रहा है कि हमें फौज के खिलाफ जिहाद करना है, बाजुआ के खिलाफ जिहाद करना है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। आप देखो खुलेआम आजकल पाकिस्तान का बच्चा जो है वो जो बाजुआ को पकड़ के गालियां दे रहा है, कोई उसको डर भी नहीं है। ये चीज़ पहले नहीं होती थी। उसके बाद में आज चाहे पीओके हो, चाहे सिंध हो, चाहे केपीके हो, चाहे बलूचिस्तान हो, यहाँ तक कि पंजाब ही क्यों ना हो, पंजाब के अंदर से कई सारी आवाज़ें जो है वो उठने लगी हैं। तो और बाजवा कुछ भी नहीं कर पा रहा, ज़्यादा करता भी कुछ है तो ऐसी चीज़ करता है जिसमें पब्लिक का और ज़्यादा गुस्सा बढ़ जाता है। तो ये भी जो है एक कमज़ोर, हम कह सकते हैं एक नेतृत्व के तौर पे, आर्मी चीफ के तौर पर ये भी काफ़ी कमज़ोर बंदा है। और उससे कमज़ोर से ज़्यादा लालची बहुत बड़ा, कि इसके पहले वाले जो आर्मी चीफ्स को आप देखो, किसी के भी इतने ज़्यादा फैले हुए व्यापार नहीं थे जितने इसके हैं। पिज़्ज़ा का पापा जॉन पिज़्ज़ा इसका है, दुबई में, लंदन में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ इसकी हैं, इतने इसने रियल एस्टेट में तो उसने दुनिया भर में खासतौर पर वेस्ट कंट्रीज में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, इतना पहले किसी ने किया। तो ये बहुत बड़ा एक नंबर खाली लालची है। और ये भी अभी इसने एक्सटेंशन भी ले लिया। मजे की बात ये, और ये जब तक रहेगा तब तक पाकिस्तान का नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचता रहेगा अपने आप।